Hello students, good afternoon to all of you and let's start our today's session of the physics. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन देखा था एंड उसके बाद मिरर फार्मूला देखा था, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या था देखिए, मिरर फार्मूला इज लाइक दिस। मिरर फार्मूला was like this, that is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। एंड मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन रहता है ना, उसी डेरिवेशन में हमने और भी एक चीज देखा था, दैट इज फार्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन का भी हमने फार्मूला देखा था, मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो दिस मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m। मैग्निफिकेशन हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू क्या रहता है, माइनस v बाय u रहता है। यहाँ पे माइनस साइन हमेशा आता है। ओके, सो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय दिस फार्मूला, m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ओके, यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेबल हम देखने वाले हैं। कौन सा टेबल? जब ऑब्जेक्ट एक जगह हम रखते हैं तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट हम टेबल देखने वाले हैं। ओके, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द फास्ट कैलकुलेशन रिलेटेड टू द इमेज डिस्टेंस एंड सो ऑन। मतलब हमें फॉर एग्जांपल हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाता है और इमेज डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। ये टेबल कैसा है देखिए, अभी टेबल में क्या रहेगा देखिए, ये टेबल आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। सो इन दिस टेबल फर्स्ट कॉलम इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन। and this table is for concave mirror। okay, so this will be first for the concave mirror। concave mirror के लिए ये टेबल रहेगा, concave mirror मतलब यहाँ पे दो टेबल्स रहेंगे, एक concave mirror के लिए और दूसरा convex mirror के लिए। तो concave mirror का टेबल किस तरह से रहेगा देखिए, first column is object position। okay, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, इसका पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट विल बी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज देखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, एंड नेचर ऑफ इमेज में हम क्या क्या देखने वाले हैं देखिए। नेचर ऑफ इमेज में फर्स्ट कॉलम रहेगा वेदर इट इज, मतलब पहले इमेज पोजीशन देखेंगे, इमेज पोजीशन। नेचर ऑफ इमेज में फर्स्ट इट विल बी द पोजीशन ओनली। ओके, फर्स्ट इज पोजीशन। उसके बाद इमेज रियल है या वर्चुअल है, रियल और वर्चुअल ये हमें देखना है। ओके, उसके बाद इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। ओके, ये देखना है। एंड उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या है, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, मतलब मैग्नीफाइड रहेगा या फिर डिमिनिश्ड रहेगा, ये पार्ट हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देखिए, सपोज दिस इज अ कॉन्केव मिरर, यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर है। So first we are going to draw this table for the concave mirror। So this is the concave mirror and this is the principal axis। ठीक है, this is the concave mirror, this is the principal axis। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है, पोल, एंड यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। So these are the three very important points: center of curvature, focus and the pole। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, इंफिनिटी पर रखेंगे फ्रॉम द मिरर। मिरर से कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन विल बी इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता है तो इमेज कहां पे बनेगा, आप गेस कर सकते हैं क्या, देखिए
ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस, करेक्ट। ओके, इमेज फोकस पर बनेगा। फोकस पर ही क्यों बनेगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर जब कोई सोर्स हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पर रहता है तो उससे आने वाले इंसिडेंट रे एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, द रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम सन, सन से आने वाले रेज कैसे है बताइए मुझे, हमें कैसे लगता है? वो पैरेलल ही लगते हैं ना। फॉर एग्जांपल, आपके छत पर एक छोटा सा अगर होल है एंड वहां से बीम ऑफ लाइट अंदर आ रहा है, ओके, तो वो एग्जैक्टली पैरेलल दिखेगा। ऐसा पैरेलल क्यों दिखता है? क्योंकि एक्चुअली सन तो सभी डायरेक्शन में डाइवर्जिंग रेज इमिट करता है। सन एक्चुअली क्या करता है? डाइवर्जिंग रेज इमिट करता है, करेक्ट है ना? लेकिन हमारे पास हमने देखा तो वो हमें क्या लगता है? एग्जैक्टली पैरेलल रहता है। मतलब सोर्स या फिर ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर डिस्टेंस पे रहता है, बहुत दूर मतलब इंफिनिटी, या फिर डिस्टेंस ऑफ सन, मतलब सन का जितना डिस्टेंस है ना उतना डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट का या फिर सोर्स का रहता है तो क्या होता है यहाँ पे? रेज कमिंग विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये तो कंसेप्ट आपको पता है ना। सोर्स या फिर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये तो कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर पैरेलल रेज मिरर पर इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है? वो फोकस पर ही एक्यूमुलेट होते हैं, करेक्ट है ना? पैरेलल रेज हम मिरर पर जब इंसिडेंट करते हैं तो कॉन्केव मिरर में क्या हो जाएगा? वो फोकस पे इंसिडेंट होंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट से आने वाले इंसिडेंट रेज एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे एंड पैरेलल रेज जब मिरर पर इंसिडेंट होते हैं तो वो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में एक्यूमुलेट होते हैं, ओके, एंड देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द फोकस। अभी ये जो इमेज है वो कैसा रहता है? रियल इमेज रहता है, रियल, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे अगर रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग टू मीट, एक्चुअली मीट, एक्चुअल मीट करते हैं तो क्या होता है? रियल। अभी सभी का रे डायग्राम ड्रॉ करना इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। रे डायग्राम हम नहीं निकालेंगे। ये समझना या फिर ध्यान में रखना बहुत इजी है। एक बार कंप्लीट टेबल होने दो तो आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट टेबल होने दो तो आप ध्यान में उसको रख सकते हैं। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। रे डायग्राम आपको पूछा नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। 10 तक ठीक है, 10 तक आपने वो इंफिनिटी से रे डायग्राम आया तो किस तरह से इमेज बनता है, कहाँ पे बनता है, वो आपको पता है, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था, दैट इज वेरी, वेरी वर्ड बताया था, करेक्ट है ना? तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा रहता है? इरेक्ट रहता है। रियल इमेज कैसा रहता है? इन्वर्टेड रहता है। ये आपको ध्यान में ही रखना है। वेरी वेरी वर्ड, वर्चुअल इमेज इरेक्ट रहता है, रियल इमेज इन्वर्टेड रहता है, ठीक है ना? तो रियल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? रियल है तो इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। अभी मैग्नीफाइड रहेगा कि डिमिनिश्ड रहेगा? दिस इज हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, ओके, दिस विल बी हाईली डिमिनिश्ड। फॉर एग्जांपल, सन का साइज तो बहुत बड़ा है। एग्जांपल बता देता हूं, अगर सन का साइज बहुत बड़ा है तो उसका हमने इमेज लिया तो एक छोटा सा सर्कल मिलता है, बहुत छोटा सा सर्कल मिलता है। मतलब as compared to size of sun, size of that circle will be very very small, so highly diminished, okay, burns paper, correct, ठीक है ना? ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले हमने इंफिनिटी पर रखा। अभी ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सी। देखिए ये ध्यान में रखना बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम? धीरे 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 मिरर की तरफ लाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अभी बियॉन्ड सी रखेंगे, सी के बियॉन्ड, ठीक, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पता है ना? तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहता है ना तो इमेज क्या होता है? बिटवीन सी एंड एफ बनता है, ओके। थोड़ा थोड़ा डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, सभी डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इमेज इस तरह से बिटवीन सी एंड एफ बनता है। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो वंस अगेन हमें क्या मिलता है? यहाँ पे रेज एक्चुअली यहाँ पे मीट करते हैं तो वंस अगेन ये रियल इमेज रहेगा, वंस अगेन रियल।
रियल रहता है तो कैसा रहता है, रियल रहता है तो इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड। ओके, एंड वंस अगेन यहाँ पे हमने देखा तो ये ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा होता है एंड इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो ये डिमिनिश्ड रहेगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज का। ओके, डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां पे अभी रखेंगे, एग्जैक्टली सी पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एग्जैक्टली ऑन सी। ओके, ऑन सी। ऑब्जेक्ट को अगर सी पर रखा तो इमेज भी क्या होता है, देखिए और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ऑब्जेक्ट जब नजदीक आता है ना मिरर के, तो इमेज क्या होता है, फोकस से दूर 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 होता जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज एग्जैक्टली फोकस पर रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा जैसे इमेज, वैसे ही इमेज क्या होता जाएगा, दूर 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 जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ रहेगा। अभी ऑब्जेक्ट सी पर जब आता है ना तो इमेज भी एग्जैक्टली सी पर ही बनता है। ओके, एग्जैक्टली सी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट सी पर जब बनता है ना तो इमेज भी ऑब्जेक्ट सी पर रहता है तो इमेज भी सी पर बनेगा। एंड दिस इज वंस अगेन रियल इमेज। जनरली मिरर के आगे बनने वाला हर एक इमेज रियल ही रहेगा। रियल, रियल में तो इन्वर्टेड भी रहेगा, रियल में तो इन्वर्टेड रहेगा। एंड यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट सी पर रहता है तो इमेज सी पर बनता है एंड दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है, दोनों का साइज एग्जैक्टली सेम होता है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 रहेगा या फिर इक्वल साइज का इमेज बनेगा, इक्वल साइज का इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट कहां पे रखो बताओ, ऑब्जेक्ट को अभी कहां पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है बताइए। पहले इंफिनिटी, उसके बाद बियॉन्ड सी रखा। ठीक है, उसके बाद सी पर रखा। अभी बिटवीन सी एंड एफ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को अभी सी एंड एफ के बीच में रखूंगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ जब ऑब्जेक्ट रखते हैं ना तो इमेज क्या होता है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा तो उसका इमेज बियॉन्ड सी चला जाता है, बियॉन्ड सी चला जाता है एंड ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनता है। वंस अगेन इट इज अ रियल, रियल है तो इन्वर्टेड रहेगा, रियल है तो इन्वर्टेड रहेगा। अभी देखिए हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड के बाद इक्वल साइज हो गया, इक्वल साइज के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइड आ जाएगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड रहेगा। उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे बताओ, नेक्स्ट वेयर टू कीप द ऑब्जेक्ट, ऑन फोकस। अभी ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पर रखूंगा। अभी जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूंगा तो इमेज कहां पे जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा। ओके, इमेज कहां पे जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑन फोकस, ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज फोकस पे रहेगा, एंड ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो इमेज इंफिनिटी पर रहेगा। once again this is a inverted real inverted and highly magnified रहेगा। ओके, हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। ठीक है, उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है बताइए, बिटवीन एफ एंड पी। करेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट को रखूंगा बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है, the ray which is parallel to the principal axis passes to the focus and the ray which is incident on the pole according to laws of reflection I is equal to r, इस तरह से डाइवर्जिंग होते हैं तो आगे वो मीट नहीं कर पाते, उसके लिए उनको पीछे ही एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इमेज कहां पे बनेगा, अभी यहाँ पे बनेगा, इस तरह से इमेज यहाँ पे बनेगा,
पीछे इमेज बनेगा। ओके, सो बिटवीन फोकस एंड पोल जब हम इमेज रखते ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहां पे बनेगा? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ओके, अभी बिहाइंड मिरर देखिए, बिहाइंड मिरर इमेज रियल रहता है क्या वर्चुअल रहता है बताइए? ये आप लिख के ले सकते हैं। ओके, ये वर्चुअल रहता है, मतलब मिरर के आगे जो रहता है ना वो रियल रहता है, पीछे जो रहता है वर्चुअल रहता है। मतलब प्लेन मिरर में इमेज कैसा रहता है? मिरर के पीछे रहता है, तो वो क्या रहेगा? वर्चुअल। तो वर्चुअल है तो कैसा रहेगा? वर्चुअल है तो इरेक्ट रहता है। ओके, वेरी अकॉर्डिंग टू वेरी, एंड ये मैग्नीफाइड रहता है, मैग्नीफाइड। ओके मैम, तो ये टेबल ध्यान में रखना, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगा। मतलब हमेशा इमेज कैसा रहता है? देखिए रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट फोकस के बियॉन्ड है तो फोकस के बियॉन्ड, एंड जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तभी ओनली क्या होता है? तभी ओनली वर्चुअल। मतलब कॉन्केव मिरर एक बार ही वर्चुअल इमेज बनाता है, एक बार, बाकी के टाइम सभी रियल रखेगा, रियल इन्वर्टेड। एंड वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मतलब देखिए आप ध्यान में ये रख सकते हैं इजीली, टेबल 2-3 बार रीड कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ओनली फर्स्ट 2 कॉलम आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट 2 कॉलम आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान में रखिए। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है तो इमेज फोकस पर बनेगा, एंड ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। ये बीच वाला ओनली ध्यान में रखना है। अभी ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो इमेज कहां पे रहता है? सी पर, ये भी आपको इजीली ध्यान में रख सकता है। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पर ही रहेगा। ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज क्या बनता है? सी एंड एफ के बीच में। एंड ऑब्जेक्ट अगर सी एंड एफ के बीच में आता है तो इमेज क्या होता है? बियॉन्ड सी जाता है। ओके, ठीक है ना? करेक्ट, करेक्ट संदेश। ओके, ठीक है, तो ये टेबल ये ध्यान में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन दिस टेबल आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस। इसमें अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूं। इसके लिए क्या कीजिए, आपको एक 2 मिनट का टाइम देता हूं। 2 मिनट में थोड़ा सा टेबल पर्टिकुलरली फर्स्ट 2 कॉलम आपको ठीक से ध्यान में रखना है, एंड लास्ट कॉलम, फर्स्ट 2 एंड लास्ट कॉलम, मतलब मैग्नीफाइड कब रहता है, डिमिनिश कब रहता है। ओके, तो हमेशा मैग्नीफाइड डिमिनिश कैसे ध्यान में रखना है? देखिए, अगर सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहने दो या फिर इमेज रहने दो, वो बड़ा मतलब छोटा ही रहता है। ओके, इमेज अगर सी एंड एफ के बीच में आता है ना तो छोटा आता है, एंड बियॉन्ड सी आता है तो क्या होता है? बड़ा आता है। ओके, बियॉन्ड सी, अगर इमेज बियॉन्ड सी रहता है तो मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, now let's have some questions related to this. क्वेश्चन क्या है देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है? 30 सेंटीमीटर है। ओके, एंड वंस अगेन दिस इज रिलेटेड टू, देखिए कॉन्केव मिरर ही है, कॉन्वेक्स में अभी आगे नहीं गए हम। दिस इज रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, एंड it forms virtual image, it forms virtual image. Okay, then object position is okay, first option 20 centimeter, second option 15 centimeter, third option 10 centimeter, and last option
can't be decided, can't be decided. बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? बहुत सारे स्टूडेंट बहुत होशियार हो आप, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, मुझे लगा शायद आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी, बताओ आंसर। ओके, करेक्ट आंसर ए नहीं है, करेक्ट आंसर बी नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर डी नहीं है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। सी, आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ये बेस्ड ऑन दैट टेबल ओनली है, इसलिए आपको टेबल ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी टेबल से डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला ये आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कॉन्क्यू मिरर का प्रॉब्लम है, उसने वर्चुअल इमेज बनाया है, ये दिया है ना वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ही बार बनाता है, आपको टेबल ध्यान में रहना चाहिए। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है तभी, ठीक है। मतलब ये आपको ध्यान में आना चाहिए, वर्चुअल इमेज दिया है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? फोकस एंड पोल के बीच में, पी एंड एफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आता है देखिए, फोकल लेंथ आपको मैंने फॉर्मूला दिया है r/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? पोल एंड फोकस के बीच में होना चाहिए, मतलब 15 से कम ही आंसर होना चाहिए। तो इसमें से 15 से कम आंसर कौन सा है? 10, दैट इज द आंसर। ओके, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Therefore that table is very important, ये इसलिए आपको टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्क्यू मिरर, और एक क्वेश्चन देखिए, once again similar question is there. Okay, radius of curvature is once again taking the same thing, that is 30 centimeter and it is a concave mirror, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, image is magnified, इतना ही बोला है, that is the only thing, image is magnified, okay। then object distance should be okay, object distance should be, first option क्या है देखिए, first option is 40 centimeter, okay, first option 40 centimeter, second option 25 centimeter, third option 5 centimeter and last option आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट ऑप्शन आपको डिसाइड करना है। कैन यू टेल मी नाउ द आंसर? देखिए मैग्नीफाइड इमेज कब बनता है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफाइड कब बनता है? जस्ट मिनट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया है, तो मैं फोकल लेंथ निकालता हूँ। फोकल लेंथ हो जाएगा that is 30 divided by 2 that is equal to 15 centimeter will be the focal length, okay। तो यहाँ पे ये रहेगा पोल, यहाँ पे रहेगा फोकस, यहाँ पे रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैग्नीफाइड इमेज कब रहता है, उस टेबल में हमने देखा है जब फोकस एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो उसका क्या होता है? मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ओके। फोकस मतलब ऑब्जेक्ट को पहले तो फोकस एंड पोल के बीच में रखना पड़ेगा, या फिर ये वर्चुअल मैग्नीफाइड है। वैसे रियल मैग्नीफाइड का भी एक ऑप्शन है, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तब भी क्या मिलता है हमें? मैग्नीफाइड इमेज मिलता है बियॉन्ड सी। तो मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट को एक तो सी एंड एफ के बीच में रखना पड़ेगा या फिर फोकस एंड पोल के बीच में रखना पड़ेगा।
अभी कुछ स्टूडेंट को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? क्योंकि वो टेबल उनके ध्यान में नहीं हो सकता। ओके, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा क्या कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आइए। नेक्स्ट टाइम भी थोड़ा सा मैं इस पर क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस तरह से हम विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, ओके, हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये हमेशा ध्यान में रखें, अभी तो ध्यान में रखिए सी एंड एफ के बीच में है तो मैग्नीफाइड, एफ एंड पी के बीच में है तो भी मैग्नीफाइड रहता है, ये ध्यान में रखिए। अदर पोजीशन के लिए डिमिनिश्ड ही हमेशा रहता है, ठीक है। तो सी एंड एफ के बीच में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सी एंड एफ के बीच में मतलब यहाँ पे रहेगा 15, यहाँ पे रहेगा 30, तो सी एंड एफ के बीच में मतलब 15 to 30 के बीच में, 15 to 30 के बीच में बी आंसर है, ठीक है। उसके बाद फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तभी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, तो यहाँ पे 0 to 15 के बीच में भी आंसर होना चाहिए। 0 to 15 के बीच में सी आंसर इज आल्सो देयर, सो करेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। लास्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। एंड अगर यहाँ पे एक वर्ड होता हाईली मैग्नीफाइड वर्ड डाला गया, हाईली मैग्नीफाइड, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रखना पड़ेगा, 15 पर रखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। थोड़ा सा टेबल फिर एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए आपके थोड़ा सा आंसर बताइए। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनता है? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर बनेगा। उसके उसके बाद ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखते हैं तो क्या होता है? बियॉन्ड सी, तो ये सी एंड एफ के बीच में आता है, तो इमेज एफ से दूर जाने लगता है। एग्जैक्टली सी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी एग्जैक्टली सी पर बनता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां पे बनता है? बियॉन्ड सी बनता है, बियॉन्ड सी। एंड ऑब्जेक्ट को जब एफ पर रखते हैं ना तो इमेज इंफिनिटी पर बनता है, ओके। एंड ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे बिहाइंड मिरर, इमेज कहां पे बनेगा? बिहाइंड मिरर बनेगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल साइज होता है, इक्वल साइज, ऑब्जेक्ट सी इमेज सी इक्वल साइज होता है दोनों का, ओके। इसके पहले क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड रहेगा, इमेज डिमिनिश्ड रहेगा, ओके। मतलब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा तो मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। या फिर टेबल आपके सामने रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्ट इज एट सपोज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर एंड इमेज एंड focal length of mirror is 25 centimeters, okay, focal length of mirror is 25 centimeter। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ भी कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन मुझे इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे एक 4 ऑप्शन दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? इमेज पोजीशन कहां पे रहेगा? इमेज पोजीशन, ओके, इमेज पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहाइंड मिरर, सेकेंड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, 10 सेंटीमीटर in front of mirror and 40 centimeter in front of mirror। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा? बहुत इजी है, ओके।
ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। क्योंकि देखिए ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इसके लिए ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए तो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे फोल, फोकल लेंथ आपको दिया गया है, फोकल लेंथ दिया गया है 25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है? देखिए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट रखा है, तो फोकस एंड पोल के बीच में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा एंड पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर बनेगा। वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, बिहाइंड मिरर डायरेक्टली आपको बता सकते हैं। ओके, ठीक है। सो एनी डाउट इन दिस केस? देखिए क्वेश्चन में साइन नहीं दिया जाता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ऐसा ही बोला जाता है, साइन वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर ऐसा ही आपको बोला जाएगा। कुछ डाउट है क्या? देखिए इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। अभी कैलकुलेशन का भी पार्ट हम देखने वाले हैं, मतलब साइन कन्वेंशन किस तरह से लगाना है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर को हम देख सकते हैं।